और चेक करना तुम्हारी कितनी दोस्तों तैयारी है। 1857 की क्रांति के समय वायसराय याद करो कौन थे? कैनिंग भाई साहब। कौन थे? कैनिंग। बंगाल विभाजन में कौन थे? करजन भाई साहब। कौन थे? करजन। बंगाल विभाजन 57 की क्रांति में कैनिंग। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद। एक शिफ्ट में पूछा गया वित्तीय आपातकाल का क्या अनुच्छेद है। दूसरी शिफ्ट में आया वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया, तो ध्यान रखना इसका जो अनुच्छेद है 360 है। अब तक कितनी बार लगाया गया? एक भी बार दोस्तों नहीं लगाया गया। राष्ट्रीय आपात अगर आपसे पूछे कौन सा अनुच्छेद है, 352 है राष्ट्रीय आपात। अब तक कितनी बार लगाया गया? 3 बार दोस्तों इसको लगाया गया। और इससे संबंधित एक सवाल जो 100% आपको मिलने वाला है और वो है राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर लगाया जाता है। तो ध्यान रखना 3 आधार है राष्ट्रीय आपात के। एक तो युद्ध हो गया, एक दोस्तों बाहरी आक्रमण है और एक लिखना दोस्तों सशस्त्र विद्रोह। कौन सा है? सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों आधारों पर राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी जो है ये दोस्तों लगाई जाती है अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन देखिए, केशवानंद भारती केस कब हुआ? मैंने पूरी डेट आपको लिखाई है, 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच वो दोस्तों किसके अंदर है? केशवानंद भारती केस। इसी केस के अंदर दोस्तों कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, मौलिक अधिकार में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का मूल ढांचा, क्या संविधान का मूल ढांचा, इसका सिद्धांत केशवानंद भारती केस में आया। 3 तलाक का संबंध किस केस से है? तो नोट करना इसका संबंध दोस्तों साहबानो जो केस है इससे है। 3 तलाक का संबंध। बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो दोस्तों जो बलात्कार सेक्सुअल असोल्ट जो है, क्या सेक्सुअल असोल्ट, इसका जो प्रावधान है वो दोस्तों 376। कौन सी में? 376 में सेक्सुअल असोल्ट का, किसका? बलात्कार दोस्तों इसका किसके अंदर है? 376 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, और 377 होमोसेक्सुअलिटी समलैंगिकता। कौन सा है? समलैंगिकता 377। और इसको समाप्त किस दोस्तों केस में किया गया? नवतेज कौर केस। कौन सा? नवतेज कौर केस। 376 सेक्सुअल असोल्ट के लिए दोस्तों दंड का प्रावधान ये 376 में। नंदा देवी पर्वत कहां स्थित है? उत्तराखंड। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये होते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति। कौन है उपराष्ट्रपति? पहले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या है? सुप्रीम कोर्ट अगर आपसे पूछे तो 6 वर्ष 65 वर्ष है और यहां पर दोस्तों 62 वर्ष। कितनी है? 62 ईयर्स है। एनजीटी एक्ट लिखना दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये अधिनियम है 2010। किसका है? 2010 का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में गाय और मवेशियों की हत्या पर प्रतिबंध है? याद करो आर्टिकल नंबर 48 कहां स्थित है? डीपीएसपी के अंदर स्थित है। कौन सा अनुच्छेद है? 48 अनुच्छेद है, गाय और मवेशियों की हत्या पर प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आप सभी को पता है गोविंद बल्लभ पंत है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। तो भविष्य में यह सवाल छपेगा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी को पता है वो है दोस्तों, नोट करना, सुचिता कृपलानी। कौन है? सुचिता कृपलानी, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछे पहली महिला राज्यपाल कौन है? वो है दोस्तों सरोजनी नायडू। पूना पैक्ट कब हुआ? ध्यान रखिएगा सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। यरवदा जेल, याद करो महात्मा गांधी जी दोस्तों अनशन पर बैठ गए थे। यरवदा जेल पुणे के अंदर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में दोस्तों क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। लेकिन अगर ये सवाल तो आ गया, अब इसके आसपास के जितने भी सवाल है वो तुम्हारे परीक्षा के लिए छपने वाले सवाल है। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भाई नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में। लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में। दांडी यात्रा कब आती है? 1930 के अंदर। अगर आपसे पूछे गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931। कब? 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। अगर आपसे पूछे माय डियर रसगुल्ला पूना पैक्ट कब होता है? सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है। गुरु ग्रंथ साहिब, कल की क्लास में भी मैंने आपको लिखाया था कि दोस्तों जब गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु बने तो उसके बाद किसे दोस्तों गुरु बनाया? सिख धर्म ने जो अपना परमानेंट दोस्तों गुरु है वो किस पवित्र पुस्तक को बनाया? गुरु ग्रंथ साहिब को। पहले दोस्तों गुरु कौन थे? पहले गुरु थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। ओंकार का दोस्तों मूल मंत्र। अगर पूछे 10वें गुरु कौन है तो वो है गुरु गोविंद। कौन है? गुरु गोविंद। महान्यायवादी, याद करो मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि महान्यायवादी राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत काम करता है। याद करो मैंने आपसे बोला था कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत? महान्यायवादी का माई बाप कौन है दोस्तों? वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति इसको हटाता है। इसका कार्यकाल कितना होगा? राष्ट्रपति तय करेगा। इसको कितना वेतन भत्ता मिलेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। महान्यायवादी के बारे में आपको एक सवाल ध्यान रखना है। एक तो आर्टिकल नंबर 76 आएगा, फिर आएगा घूम के 76। वर्तमान में दोस्तों कौन है? के वेणुगोपाल है। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता
है। और मैंने आपको यह भी कहा था कि महान्यायवादी ज्वाइंट मीटिंग में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं करता। क्या ज्वाइंट सिटी में दोस्तों ये भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। और ये कल सवाल पूछा गया किसके अंदर? महाधिवक्ता के अंदर। कल दोस्तों यही सवाल किसके अंदर पूछा गया? महाधिवक्ता के अंदर यह सवाल पूछा गया कि ज्वाइंट सिटिंग में कौन भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। वो था दोस्तों राज्य के अंदर महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। और इसका अनुच्छेद कौन सा है? 165 जो है ये दोस्तों इसका अनुच्छेद है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका दोस्तों फॉर्मूला जो है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। जब आपके दोस्तों एसिडिटी बनती है ना पेट में, तो देखना ठंडी ठंडी दवाई होती है दोस्तों जो आपको दी जाती है, उसे कहते हैं एंटा एसिड। व्हाइट कलर की होती है दोस्तों, ठंडी ठंडी सिरप होती है जो आपको देते हैं पीने के लिए। एक्चुअली में वो क्या होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसे कहते हैं एंटा एसिड। ये किसको दूर करता है? एसिडिटी को दोस्तों दूर करता है। कौन? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 61वां संविधान संशोधन, कमेंट बॉक्स में छाप दो। 61वां संविधान संशोधन है दोस्तों 1989। और मैंने आपसे कहा था 21 से 18 वर्ष जो है उम्र वोट डालने की गई 61वें संविधान संशोधन से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का आयोग है? आप सच सच बताओ। क्या सच सच बताओ दोस्तों? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं है। क्या संवैधानिक आयोग नहीं है? ये एक वैधानिक आयोग है। एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किस प्रकार का आयोग है, और एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए कौन सा अधिनियम था। तो 1993 का अधिनियम है। कैसा आयोग है? लीगल आयोग है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या दोस्तों? संवैधानिक नहीं है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत याद करो 1954 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार